नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी सख्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल देर रात अचानक खुद पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। इतना ही नहीं, अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम नाराज भी नजर आए। अधिकारियों को चेतावनी भी दी है, बढ़ते अपराधों से कैसे निपटना है, कैसे अपराध पर लगाम लगाना है, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। संदेश साफ है, सूबे में अपराध किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे परिचर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त अंदाज। देर रात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे सीएम। अधिकारियों को सीएम का कड़ा संदेश। अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। एमपी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से फॉलो करवा रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर उनका सख्त अंदाज देखने को मिला जब वो देर रात अचानक खुद पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। सीएम की रातों रात इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी। इस कार्रवाई से ये साफ है कि खुद सूबे के मुखिया बढ़ते अपराधों को देखते हुए जरूरत पड़े तो खुद ही कमान संभाल लेते हैं। सीएम ने एडीजी इंटेलिजेंस, भोपाल पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने रायसेन मामले में गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। सिर्फ नाराजगी ही नहीं बल्कि जिले के कप्तान साहब पर गाज भी गिरी। रायसेन के एसपी को मुख्यालय में अटैच कर दिया। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जनता और सुशासन की सरकार है, इसीलिए अपराध रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरे। किसी भी अपराधी को छोड़ा न जाए। घटना होने पर अपराधी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ढिलाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साफ है, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम का सख्त संदेश है कि कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। केबी शर्मा जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है केबीसी शर्मा जी आपका। सर, मुख्यमंत्री का इस तरह से रात में पहुंचना पुलिस मुख्यालय, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर मैं समझना चाहूं तो पुलिस मुख्यालय में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि वो रात्रि में पहुंचे और उन्होंने मीटिंग ली, तो इससे ये पता लगता है कि जो समस्याएं हैं लॉ एंड ऑर्डर से या क्राइम से रिलेटेड, उसको लेके मुख्यमंत्री जी जो अभी गृह मंत्री भी है वो गंभीर है। लेकिन ये तो एक बात हो गई कि वो गंभीर है, लेकिन अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छी पुलिसिंग हो तो अच्छी पुलिसिंग कैसे हो? दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की और मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो क्वांटिटी की बात अगर आप करें तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 1 लाख लोगों पे 222 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के हैं और मध्य प्रदेश में इस समय 120 है। और अगर भोपाल की बात करें तो उस स्टैंडर्ड से हमको 5000 कम से कम बंदा चाहिए और इफेक्टिवली अगर निकाल दिया जाए वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए 600-700 लोगों को तो करीबन 2,500 से 3,000 के बीच में बैठते हैं और 5,000 कम से कम चाहिए अगर भोपाल की पॉपुलेशन को 22 लाख माने तो। जो मेरे हिसाब से जिस तरह से कॉलोनाइजेशन हो रहा है 22 लाख नहीं होगी ज्यादा। तो ये तो रही क्वांटिटी की बात कि वो 5,000 है ही नहीं। तो अब क्वालिटी की बात आप करें तो जो ट्रेनिंग है बहुधा
हर लेवल पर ट्रेनिंग पूरी ढंग से मिल नहीं पाती है। कांस्टेबल्स को भी, क्योंकि फोर्स की कमी है, हर जगह पे कमी है, पूरे एमपी में ही कमी है। 120 कांस्टेबल्स, 120 पुलिस है 220 के अगेंस्ट में, तो ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं हो पाती। बीच में कोई लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, उसमें लगा दिए जाते हैं और फिर वो ट्रेनिंग फिर बाहर, तो ना इधर के रहते हैं और ना उधर के। अगर आप मध्य प्रदेश के आसपास के स्टेट्स की बात करें तो अपना बॉर्डरिंग है महाराष्ट्र, उसमें 174 है हमारे 120 की तुलना में। यूपी में 133 है, राजस्थान में भी हमसे ज्यादा है, और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो 220 पुलिस वाले हैं 1 लाख लोगों पे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जब तक नहीं होगी तब तक कैसे बात बनेगी। मतलब एक मोटे तौर पर अगर कहें, आप उसको अन्यथा न लीजिएगा, आपने कहा कि भाई मटर पनीर की सब्जी बनाइए और जरा पनीर नहीं है, आप थोड़ा आलू से काम चला लीजिए फिलहाल, तो वो क्या आलू मटर की सब्जी बनेगी या मटर पनीर की बनेगी? और आप कहोगे करे यार भाई कैसे कुक हो तुम, ढंग से पकाते हैं। तो इस चीज पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उसमें किसी को कोई इंसेंटिव नहीं है। नेशनल पुलिस एकेडमी में 25% के करीबन का इंसेंटिव तनख्वाह का मिलता है, और हमारे एमपी में 5 पैसे का नहीं मिलता। ठीक है, आपने कुछ खामियों को गिनाया है जो कि मौजूदा वक्त में है। जो ट्रेनिंग आपने बोला कि ट्रेनिंग की कमी है, इन सभी चीजों को लेकर के हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मोहन सिंह राठौर जी हैं, विधायक है बीजेपी के। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। मोहन सिंह राठौर जी, केबी शर्मा जी से हम चर्चा कर रहे थे। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं लेकिन कुछ खामियां हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग है, जिस तरह की संख्या बल होनी चाहिए, उसमें कमी है, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उनका सख्त निर्देश ये निकल के सामने आता है कि जो जवान है हमारे, जो पुलिस बल है, वो सड़कों पर उतरे, कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, वो भी उनका कहना होता है। ये मुख्यमंत्री का जो लहजा था, मुख्यमंत्री का जो निर्देश था, इससे आप प्रदेश की कानून व्यवस्था को और कितना बेहतर होता हुआ देखते हैं इस बात? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो वहां पहुंचे थे, आप ये समझिए कि छोटी छोटी भी बात को मुख्यमंत्री जी कितना ध्यान से समझते, देखते और उस पर गंभीरता से एक्शन लेते हैं। तमाम सारे पुलिस अधिकारियों को जो उन्होंने अभी एक तरह से ट्रांसफर किए या मान लो उनको सस्पेंड किया, तो ये दर्शाता है कि जो चुनाव, जो इस वक्त वर्तमान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोई कोताही बरती जाएगी, कोई भी अगर व्यक्ति अपनी ड्यूटी में थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत गंभीरता से एक्शन लेंगे। तो इससे तमाम सारी चीजें सुधरेगी। जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जो परिस्थिति है वो तो पूरे हिंदुस्तान में जो पुलिस का रेशो रहना चाहिए था, रेशो पहले भी ये था, लेकिन अपराधी मानसिकता का रेशो अब बढ़ गया है। पहले जितने लोग अपराधी प्रवृत्ति के 1 लाख के ऊपर हुआ करते थे, उससे कहीं ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया और तमाम सारी जो चीजें, नई आधुनिक चीजें आई हैं, उसके बाद आदमी की मानसिकता में, क्राइम में थोड़ा सा और ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित ही उसके हिसाब से हमको पुलिसिंग भी बहुत फास्ट और स्मार्ट करनी पड़ेगी। तो उसको जब तक नहीं किया जा सकता तब तक ये होता है। लेकिन मैं बहुत इस बात के लिए गृह मंत्रालय की और माननीय पुलिस अधिकारियों की सबकी तारीफ करूंगा कि जहां भी वारदात हुई है उस वारदात को जल्दी से जल्दी ट्रेस करना, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करना, बल्कि फांसी से लेके आजीवन कारावास तक की इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं, ये जो घटनाएं हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ भी जो हो रही है, नाबालिग के साथ हो रही है, तो इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ने वही साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और अगर थोड़ी भी लापरवाही देखने को मिलती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री का ये सख्त एक्शन देखने को मिलता है। सत्यप्रकाश जी, रातों रात मुख्यमंत्री का ये एक्शन कानून व्यवस्था को लेकर के और अचानक से निरीक्षण करने मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, इससे जनता में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है? देखिए, जब एक मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हों और आप समझते हैं कि मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है बहुत ही बिजी पोस्ट होती है, बावजूद भी वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं,
कल का अगर घटनाक्रम लेते हैं और बड़ा एक्शन लेते हुए वहां के एसपी को रिमूव करते हैं, पुलिस स्टेशन इंचार्ज को भी हटाते हैं, तो ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का पुलिस ऐसा हो जो पीपल सेंट्रिक हो, ये मंशा को तो दर्शाता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स भी आए हैं। हालांकि देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पुलिस स्टाफ उतना पर्याप्त है या नहीं, एक सवाल तो बना आज केवल ना मध्य प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य में ये चीज है। लेकिन फिर भी उतनी ही पुलिस के साथ कैसे बेहतर तालमेल कर चीजों को सुधारा जाए। आपने देखा होगा एक टेन्योर पॉलिसी लाई है अभी मोहन यादव जी के समय में, जिसमें 3 साल से अधिक कोई भी पुलिस स्टाफ किसी पुलिस स्टेशन पर इंक्लूडिंग इंचार्ज नहीं रह सकता है। उसको इवन एसडीओपी को भी हटाया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रिफॉर्म्स की तरफ तो स्टेट पुलिस बढ़ रही है, लेकिन ऐसे घटनाक्रमों पर पुलिस की नजर पर्टिकुलर किसी स्टेशन पर अगर उतनी मजबूत नहीं है तो ऐसे घटनाक्रम घटते हैं। हालांकि अगर वो जो दरिंदा है उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए और पुलिस को इस प्रकार से प्रोसिक्यूशन करना चाहिए कि ऐसे मामलों में पकड़े गए लोगों को कोर्ट से ऐसी सजा दिलाई जाए जो नजीर बने। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या होते हैं कि लोगों को पब्लिक डोमेन में एक अच्छा मैसेज पुलिस का देते हैं। हालांकि मैं ये मान के चलता हूं ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता रही है, जिसमें उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत विजिट किया, तुरंत हाई लेवल मीटिंग की। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री गृह विभाग के प्रति या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की तरफ अपने कदम किस तरह से बढ़ा रहे हैं। जी केबी शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से रिफॉर्म्स का जिक्र किया है सत्यप्रकाश जी ने, ये जब रिफॉर्म्स आते हैं तो इसका प्रभाव कितना ज्यादा देखने को मिलता है पुलिसिंग सिस्टम में? देखिए क्या है, ये एक तो ये है कि ये कोई रिफॉर्म नहीं है, ये तो पहले से पॉलिसी है कि 3 साल से ज्यादा कोई न रहे। इलेक्शन के समय में भी जो 3 साल से पदस्थ रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ये मान के चलते हैं कि आदमी अगर ज्यादा किसी जगह पर रहता है तो क्या हम ये मानते हैं कि वो अपराधियों से मिल जाता है, या हम ये मानते हैं कि उसको अपराधियों की जानकारी, अपराध और अपराधियों की और ज्योग्राफी की जानकारी होगी, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो एक थंब रूल इसमें ये नहीं बना सकते कि सब ज्यादा रुक गया तो वो गड़बड़ करेगा, कम रुकेगा तो नहीं करेगा। जिसको गड़बड़ करनी होगी वो तो पहले दिन से ही कर देगा, और जिसको नहीं करनी होगी वो 4 साल में भी नहीं करेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने किसी सेंसिटिव मैटर पे निर्देश दिए, पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिए या मंत्री जी ने निर्देश दिए, तो इधर उधर से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके उस पर लगा दिया जाता है, और वो जब वो क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सॉल्व हो जाती है फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता। भोपाल शहर में जितने सीसीटीवी हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कितने पुलिस के हैं, कितने नगर निगम के हैं, कितने स्मार्ट सिटी के हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वर्किंग कितने हैं, एविडेंस कैसे कलेक्शन होगा, गाड़ियां पुलिस की स्थिति क्या है, थाने में एक गाड़ी भी थानों में मुश्किल से ही होगी, 2 तो छोड़ दे। मैं यूनाइटेड नेशंस में भी डेपुटेशन पे रहा हूँ। इंटरनेशनल पुलिसिंग भी मैंने 35 देशों के अधिकारियों के साथ की है। एक थाने का मैं बता दूं 750 उसका क्राइम था, उसमें 125 लोगों की तैनाती थी और 750 क्राइम में से 10 से 15% ही हीनियस था, और 24 गाड़ियां थी उस थाने में, 24। यू कैन नॉट इमेजिन इन इंडिया। तो ठीक है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, पर यहाँ भी कम से कम थाने में 2 गाड़ी तो हो, जिसको किसी को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़े तो 2 जगह तो दौड़ पाए। कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके बाद से उसका सारा जोर इस बात पर रहता है कि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए, और पुलिस का जोर रहता है कि उसको पकड़ ले। तो आदमी कहाँ है, कहाँ का वो रहने वाला है, कहाँ भाग सकता है, कहाँ उसके नातेदार, इष्ट मित्र, सगे संबंधी हैं, उसको हर चीज में टाइम लगता है। अगर आप थानेदार को बदल दीजिए, अब जहाँ एक टीआई को बदला गया है उसके यहाँ 50% से ज्यादा की वैकेंसी है जी। तो अधिकारी को अगर वास्तव में वो इनकॉम्पिटेंट है तो उसको बदला जाना चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारी लगाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
सिर्फ अधिकारी बदलना समाधान नहीं है। मैं सिर्फ ये रेखांकित करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पुलिस जब सख्ती करती है तो कई बार इमोशंस हावी हो जाते हैं जनता के, कई बार पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। अभी एक थाने में पुलिस वालों ने चेकिंग की, उसमें एक बच्चा भगा, उसकी अनफॉर्चुनेटली किस कारण से डेथ हुई वो परमात्मा और डॉक्टर जानते होंगे, लेकिन वो पुलिस वाले दोनों जेल में हैं। अब इस बिना उपयुक्त जांच के, ठीक है, तो आपका ये कहना है कि प्रेशर होता है, इस वजह से कभी कभी वो आउटकम निकल के नहीं सामने आता है। हालांकि आपका ये भी कहना है कि अगर इनकॉम्पिटेंट है तो उसको चेंज कर देना चाहिए ताकि जो कानून व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा सके। मोहन सिंह राठौर जी, आप केबी शर्मा जी की बातों से कितना सहमत हो, उस पर आपका क्या रिएक्शन है वो तो बताइएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस तरह से जाते हैं रातों रात और वो निरीक्षण करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो इसका प्रभाव और कितना ज्यादा बेहतर हो सकता है आने वाले वक्त में, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित ही देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो उस दिन एक्शन लिया है, उस एक्शन से भी, और मुख्यमंत्री जो इसके प्रति संवेदनशील जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, इससे भी आम जनता में बहुत विश्वास पुलिस के प्रति और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक आधुनिक संसाधन की बात है, तो इस पे भी बहुत अभी और भी काम करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। चाहे भले वो क्राइम के ऊपर हो, चाहे साइबर क्राइम के ऊपर हो, हमें बहुत सारी चीजों को अपडेट अपने आप को समय समय पे करना पड़ेगा, तभी हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी क्रिमिनल्स को समय सीमा के अंदर पकड़ पाएंगे। ठीक है सत्य प्रकाश जी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बदलते वक्त के साथ जो आपराधिक मानसिकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और अगर मुख्यमंत्री इस तमाम विषयों को लेकर के दिशा निर्देश देते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के बैठक करते हैं, तो इसका प्रभाव, और इसी के साथ ही जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो भी उन्होंने बखूबी सुने होंगे कि आखिरकार चैलेंजेस क्या है जो फेस कर रहे हैं, उसको लेकर के जब निर्देश निकल के सामने आते हैं तो और कितना ज्यादा बेहतर काम जमीन पर देखने को मिलता है। देखिए कीर्ति जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब लीडरशिप एक्टिव दिखती है, सेंसिटिव दिखती है, तो ऐसी स्थिति में जो नीचे का स्टाफ होता है वो तो टाइट होता ही होता है। क्रिमिनल्स के दिमाग में कहीं ना कहीं भय की तरफ एक संदेश जाता है। देखिए अभी एक बात चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए लोकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो पुलिसिंग को बेहतर काम नहीं करने दे रहे थे। और ये सिस्टम आज से नहीं था, सालों दशकों से चला आ रहा था। कहीं ना कहीं अगर ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है, ये पॉलिसी बनाकर 3 साल का तो वो इलेक्शंस के पीरियड में होता था, लेकिन ये 3 साल के पीरियड में जो मैंने रिफॉर्म बताया है वो, अब अभी बात चली कि जैसे कि व्हीकल इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके तहत आपने 2015 में यहाँ डायल 100 आए, 1200 डायल 100 अभी 112 रिसेंटली, मतलब ऐसे जो बिल्कुल वेल इक्विप्ड हैं उनको भी कहीं ना कहीं भेजा है। साथ ही आपने देखा होगा 10 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो रही थी मध्य प्रदेश में, इतनी सारी सूबेदार की तो 500 से 600 पोस्ट अभी निकली, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स की पोस्ट निकली। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितनी चीजें अपने हाथ में या कंट्रोल में होनी चाहिए वो उतने बेहतर परिणाम अभी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए घटनाक्रम, देखो घटनाक्रम के पीछे केवल एक कारण नहीं है कि पुलिसिंग मजबूत नहीं है, इसके पीछे सोशल मीडिया, लोगों की मानसिकता, ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण ऐसी घटनाओं को जन्म हो जाता है। देखिए जब 2 प्रकार के क्राइम होते हैं, एक सडन क्राइम, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक सोसाइटी के बीच जो चल रहा है उसके कारण उत्पन्न क्राइम। पुलिस का कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर या सोसाइटी के अंदर जो चीज चल रही है उस पर हो सकता है, लेकिन कई बार जो सडन क्राइम हो जाते हैं, किसी घटना के बाद घटित होते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया का मिसयूज, यानी कि जो लोग हैं जिसका उपयोग करना चाहिए उसके बजाय मिसयूज कर रहे हैं, और उसका बैड इंपैक्ट उनके हेल्थ पर, उनके मेंटल हेल्थ पर, उनके आचार विचार में पड़ रहा है, जिसके कारण ये घटनाएं घटित हो रही। पुलिस का रोल या सरकार का रोल केवल पुलिसिंग नहीं, साथ ही साथ ये मोरल जगाने की तरफ भी एक कैंपेन के रूप में सरकार को लेना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर कुछ बदलाव आए। और जब आत्मा में बदलाव आता है तो क्राइम कम होता है। गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि आत्मा में भगवान है,
अगर भगवान किसी की आत्मा में जगह दिया जाए तो पुलिसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मोहन सिंह राठौर जी, क्योंकि अक्सर हमने इस बात को सुना है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। रायसेन जैसी जब घटना निकल के सामने आती है और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री सख्त अंदाज में नजर आते हैं, सख्त एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, तो इससे ये कितना साबित हो जाता है कि जब मुखिया इतना ज्यादा अलर्ट हो, इतना ज्यादा अटेंटिव हो, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल सकता है, जिस पर जनता जो है वो और भी ज्यादा भरोसा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और पुलिस को अब इस बात को समझ लेना चाहिए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी, कि उनके मातहत जो अधिकारी हैं, जो फील्ड के अधिकारी हैं, क्योंकि अंत में तो फील्ड का जो अधिकारी है, फील्ड के जो स्टाफ है, उसी की सक्रियता से ये सारे छोटे छोटे क्राइम ये कंट्रोल होंगे, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे क्रिमिनल्स के फील्ड के क्राइम हो, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो। इस सब पे कंट्रोल तभी हो सकता है कि जब हमारा फील्ड का स्टाफ नीचे उतरे। और मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ संदेश दिया है पुलिस विभाग को कि अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को रोडों पे उतरने की आवश्यकता है, रात को गश्त की आवश्यकता है, रात को जनता चैन से सोए उसके लिए पुलिस विभाग रात को जगते हुए इन सारी चीजों का बिल्कुल निगहबान बन के और इनको आगे मुस्तैदी से करे। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जनता इस पर भरोसा करती है और निश्चित ही आप देखिए जल्दी ही आपको इस सबके परिणाम बहुत बेहतर देखने को इस मध्य प्रदेश में मिलेंगे। बिल्कुल, और जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो एक व्यवस्था है जो कि मध्य प्रदेश में काम कर रही है और उसी का असर हम सब देखते भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।